आप सभी को नमस्कार मित्रों। क्या आप तांत्रिक क्रिया से पीड़ित हैं? क्या आपके परिवार पर किसी जादू टोने का असर है? इसका पता हम कैसे लगाएं? इसके बारे में कैसे परीक्षण करें और हम स्वयं कैसे करें? इस वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लाभार्थ हम लोग दे रहे हैं। बड़े ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिए और सुनिए। इसका परीक्षण करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो इस प्रकार है। जब भी इस प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा का हमला हमारे ऊपर होता है तो सबसे पहले हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करता है, जिसके फलस्वरूप हमारी धड़कन सामान्य से तेज़ हो जाती है। जितना घातक अटैक होगा, नाड़ी की गति उतनी ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। दूसरी जो विधि है, तांत्रिक बाधा होते ही हमारे जो श्वास की गति है वह बहुत तेज़ हो जाती है और घातक हमले की हालत में श्वास की गति इतनी अधिक हो जाती है कि जितनी हम बहुत भाग करके दौड़ करके हम कहीं पर जब जाते हैं तो उसके बाद में जो गति होती है उससे भी तीव्र गति इस तांत्रिक अटैक के कारण से होती है। और इसके पश्चात जो है, तांत्रिक आक्रमण में नकारात्मक शक्तियाँ व्यक्ति के मन मस्तिष्क को काबू करने का प्रयास करती है। तीसरा जो लक्षण है उसके अंतर्गत यदि तांत्रिक आक्रमण होता है तो उसमें जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को पूरी तरह से अपने काबू में करने का प्रयास करती है, जिसके चलते व्यक्ति अपनी शक्ति को काम में नहीं ले पाता और वह अंदर ही अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करने लगता है। चौथा लक्षण है, तांत्रिक क्रिया से पीड़ित होने पर रात को सोते समय भयानक और डरावने सपने हमेशा आते रहते हैं और जिससे बार बार नींद का उच्चाटन होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है या आप कहीं बहुत ऊंची जगह से या अपने पलंग से नीचे गिर रहे हैं। पांचवें लक्षण के अंतर्गत रात को सोते समय पलंग के पास पानी का एक गिलास रख दें और सोते समय मन में सोचे कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उस पानी में जा रही है। सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। इस प्रकार से लगातार 8 दिन तक करते रहें। 8 दिन में वह पौधा मुरझा जाएगा। यदि हमला बहुत तीव्र हुआ तो वह पौधा 2-3 दिन में ही कुंबला जाएगा। छठा जो लक्षण है, जिसके अंतर्गत फल और सब्जियां भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होती है। आप रात को सोते समय एक नींबू अपने तकिए के नीचे रख दें और मन में सोचें कि आपके आसपास में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वह इस नींबू में प्रवेश कर जाए, इस नींबू में आ जाए। हमला होने की दशा में सुबह यदि आप उस नींबू को मुरझा हुआ पाते हैं या काला रंग का पड़ा हुआ पाते हैं तो यह भी तांत्रिक आक्रमण का एक महत्वपूर्ण लक्षण होगा। 7वें नंबर का है, यदि आपको बार बार घबराहट होती है और पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और डॉक्टर की जांच में सभी रिपोर्टें नॉर्मल आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए कि आप पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का असर है। और यदि आपके घर में ज़्यादातर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा इत्यादि घूमने लगे तो इस प्रकार का भी हमको समझना चाहिए कि तांत्रिक क्रिया हो रही है। और यदि साथ ही साथ में आपको अचानक भूख लग जाए और फिर भी यदि आप जो ही खाने के लिए बैठते हैं तो खाने के वक्त आपको खाना खाने का मन नहीं करे, तो इसमें भी किसी प्रकार के तांत्रिक आक्रमण का संकेत है। और साथ ही साथ में जब आप भोजन करते हैं
तो भोजन में अक्सर बाल आ जाए या बार बार में कंकड़ आपके मुंह में आने लगे, तो ये भी हमको तांत्रिक आक्रमण के अंतर्गत ही इसको समझना चाहिए। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय घर में अचानक से कलह की स्थिति हो जाए या छोटे बच्चे जो हैं वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, जिससे घर में माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं हो, तो यह भी इस प्रकार से तांत्रिक आक्रमण का लक्षण है। घर के मंदिर में अचानक से आग लग जाए तो यह भी एक प्रकार से तांत्रिक आक्रमण का लक्षण है। घर के सदस्य की एक के बाद एक अचानक से मौत हो जाए तो ये भी एक प्रकार से हमारे परिवार पर किसी प्रकार के तांत्रिक प्रकोप का संकेत है। और इसके साथ ही साथ में घर के सदस्य का एक के बाद एक बीमार पड़ना भी हमारे ऊपर जो है किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के होने का लक्षण है। और घर के जानवर जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, ये अचानक से मर जाए तो ये भी एक प्रकार से तांत्रिक आक्रमण का लक्षण है। हमारे शरीर में अचानक नीले रंग के चकते या निशान बन जाए तो भी एक प्रकार से ये तांत्रिक आक्रमण के लक्षण है। और घर के अंदर या बाहर नींबू या सिंदूर, राई, हड्डी इत्यादि सामग्री बार बार मिलने लगे, और हमारे घर में अचानक बदबू आने लगे, तो हमको ये भी तांत्रिक आक्रमण के लक्षण समझने चाहिए। घर में इस प्रकार का महसूस होना कि कोई आसपास में है, हमारे आसपास में कोई घूम रहा है, या हम घर के अंदर रुकने का मन नहीं करे, घर में प्रवेश करते ही शरीर के अंदर भारीपन लगे, और जब हम घर से बाहर रहें तब स्वस्थ रहें, अच्छा लगे, तो ये भी एक प्रकार हमको तांत्रिक लक्षण के अंतर्गत ही है। और इसके साथ ही साथ में आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना ये भी एक कारण है कि जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। यदि आप प्रतिदिन अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे तो यह भी तंत्र का लक्षण है। और यदि आपके पहने हुए कपड़े बार बार फट रहे हो, अचानक से फट रहे हो, और उस स्थान पर बार बार स्याही या कोई दाग कपड़ों पर लग रहा हो या कपड़े बार बार जल रहे हो, तो ये भी एक प्रकार से तांत्रिक बाधा का लक्षण है। चतुर्दशी के दिन या अमावस्या के दिन घर में किसी भी सदस्य का या आप स्वयं का अचानक से बीमार हो जाना, या घर में अचानक से किसी भी सदस्य में चिड़चिड़ापन होकर के घर में कलह की स्थिति का उत्पन्न हो जाना, ये भी एक प्रकार से तांत्रिक आक्रमण का लक्षण है। तांत्रिक आक्रमण हमारे जीवन की एक बहुत ही विचित्र घटना है। इन आक्रमणों से प्रभावित व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई दवा काम नहीं करती, और न ही कोई अन्य उपाय ही काम करते हैं। इनका उपचार केवल किसी देवी देवता के सिद्ध पीठ या फिर एक सुयोग्य साधक के पास ही होता है। किंतु इसके लिए यहाँ संपर्क करने से पहले उपरोक्त लक्षणों के द्वारा स्वयं परीक्षण कीजिए कि आप पर तंत्र का हमला है या नहीं। यदि आपको तंत्र बाधा के लक्षण लग रहे हैं तो आप तंत्र बाधा के निवारण के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली स्थानों में से एक मकरदोस बालाजी धाम, जो कि राजस्थान अजमेर ज़िले के ब्यावर शहर के बलाड रोड पर स्थित है, वहाँ पर आप शीघ्र जाकर आप और आपका परिवार लाभान्वित हो सकता है। जो भी कोई पीड़ितजन है, इस नंबर पर संपर्क करके आप गुरुजी से मिल सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर 9664401365
हिंदी में बोल रहा हूँ। 9664401365। धाम का पता पुनः एक बार बता रहा हूँ। श्री मकरध्वज बालाजी धाम, बलाड रोड, नाथनगर, ब्यावर शहर, जिला अजमेर, राजस्थान। यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे जो भी पीड़ित जन है वे स्वस्थ हो सकें, सुखी हो सकें और अपने जीवन को सुखमय बिता सकें। धन्यवाद।